हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक की यूनिट 8 अध्याय 12 परमाणु से ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या A0 है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो क्या होता है कि कक्षा की त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है कि A0 मतलब जो भी त्रिज्या आपको दे रखी A0 इंटू एन का स्क्वायर। चूँकि यहाँ द्वितीय कक्षा लिखी है, मतलब यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, A0 इंटू एन का स्क्वायर हो जाएगा। जब हमको किसी की त्रिज्या निकालने मतलब A2 निकालना है, मतलब द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। यहाँ पर R भी रख सकते हैं, हम त्रिज्या के लिए R भी रख सकते हैं। चूँकि हमें यहाँ A0 दिया है इसलिए हमने A के अनुसार त्रिज्या ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकालना, तो हमने यहाँ पे 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पे रख देते हैं 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। तो 4 इंटू A0, तो हमने लिख दिया 4 इंटू A0 जो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या होगी। ठीक है, उसके बाद अगला है रिडबर्ग नियतांक का मात्रक लिखिए। तो रिडबर्ग नियतांक का मात्रक और सूत्र लिखना, तो सूत्र होता है Me/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H³ ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, एक परमाणु की नाभिक की त्रिज्या की कोटि बताइए। तो परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻−13 सेंटीमीटर। अगर मीटर में आता है तो फिर आएगा 10⁻−15 मीटर, चूँकि हमने सेंटीमीटर में इसको शो कर दिया। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखा का नाम बताइए जो पूर्णतः दृश्य भाग में होती है। तो देखो, जो लाइमन श्रेणी होती है वो अल्ट्रावायलेट भाग में होती है, और जो बामर श्रेणी होती है वो दृश्य भाग में होती है, और पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड जो होती है अवरक्त भाग में होती है। चूँकि हमें दृश्य भाग का पूछा तो हमने लिख दिया बामर श्रेणी। परमाणु की संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो परमाणु की संरचना का जो मॉडल दिया था और अध्ययन किया था वो सबसे पहले दिया था J.J. थॉमसन ने, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताइए। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी कि उसने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या न कर पाना, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या होगा? अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, और उसका पद छोटा होते होते वो नाभिक के अंदर गिर जाएगा, मतलब परमाणु स्थायित्व नहीं रहता है। इसी बात को समझा नहीं पाया था। हाइड्रोजन परमाणु की न्यूनतम कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? तो जो हाइड्रोजन परमाणु की सबसे न्यूनतम कक्षा होगी वो पहली होगी, जिसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन से मॉडल के अनुसार परमाणु धनावेश का गोलीय मेघ होता है? तो प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार क्या होता है? धनावेश पूरे गोले में वितरित रहता है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन गुथे हुए रहते हैं। तो यह है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे J.J. थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो ठीक है, अब जोड़ी देख लेते हैं। तो जोड़ी में पहला इलेक्ट्रॉनों का रेखी संवेग, तो हमें जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार इसमें मैच हो रहा है NH/2π। वैसे यहाँ रेखी संवेग की जगह कोणीय संवेग होना था। ठीक है, परमाणु, तो परमाणु में उदासीन मैच हो जाएगा, क्योंकि परमाणु में धनावेश और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने से वे एक दूसरे को उदासीन करते हैं, इसलिए परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। रिडबर्ग नियतांक, जिसे हम स्पेक्ट्रम के फार्मूले में कांस्टेंट के रूप में R के रूप में यूज़ करते हैं, उसकी जो मात्रक होता है वो होता है मीटर इनवर्स। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड स्पेक्ट्रम श्रेणियां होती है, जिसमें लाइमन श्रेणी पराबैंगनी में आती है, बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है, पाश्चन श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में आती है, और ब्रैकेट और फुंड जो इसके बाद आती है वो भी अवरक्त क्षेत्र में ही आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।